Following charge has maximum frequency of rotation in uniform transverse magnetic field। बच्चों यूनिफॉर्म है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो बी का वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा है 2πm/QB। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, 1 टाइम पीरियड, तो 1/2πm/QB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा QB/2πm। अब देखें बी कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो Q/m। हमें Q/m अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है तो Q/m मैक्सिमम जिसका होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, आंसर कर देंगे। अब ये प्रोटॉन की बात करें, अल्फा पार्टिकल की और इलेक्ट्रॉन की, तो बच्चों Q है चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और प्रोटॉन पे जो मास होता है वो 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे बच्चों आपको एक रेशियो लिख देता हूँ जो कि आगे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q/m रेशियो, ये कई बार पूछा जाता है। Q/m कई जगह आपको काम भी आएगा। Q/m रेशियो जो है चार्ज अपन मास का रेशियो, वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, अल्फ़ा पार्टिकल का। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे जो है बच्चों वो चार्ज 2 होगा। अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल के देखूं तो चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं 2 × 4 टाइम्स ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो E/2m हो जाएगा, जबकि यही प्रोटॉन में E/m रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का तो मास सबसे कम होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसलिए बच्चों ये जो आपको मैंने लिख दिया है ये आपको कई जगह काम आएगा, तो याद रखिएगा। चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का, और फिर अल्फ़ा पार्टिकल का। तो हाईएस्ट चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑप्शन है, थर्ड है, तो थर्ड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।